Sonic Culture. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोनिक कल्चर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी इंटरनल फ़ोन ऐप में खोल सकते हैं, बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे अगर आपके पास एक लैपटॉप या पीसी है तो आप अपने ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स लगा सकते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। सो अगर आप कोई पॉडकास्ट करना चाहते हैं या आप कोई रेडियो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ऑडियो स्टोरीज करना चाहते हैं, आप पोइट्री लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पोइट्री आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे, साउंड क्लाउड पे अच्छे से प्रोफेशनल वे में शेयर कर पाएँ, तो उसके लिए जो बेसिक प्रोडक्शन आपको करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं, एंड दैट टू फॉर फ्री। So the software that we are going to talk about today is Cakewalk by BandLab. Cakewalk एक कंपनी थी जो काफ़ी सालों से एक सोनार नाम का DAW बनाती थी, DAW being a digital audio workstation, जिसके अंदर हम अपनी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल DAWs अवेलेबल हैं एंड दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। दे कैन स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 8 to 10,000 एंड गो ऑल द वे अप टू 50, 60, 70,000 रुपीज़। लेकिन केकवॉक बाय बैंडलैब एक ऐसा प्रोफेशनल क्वालिटी DAW सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री में दिया जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन यूजिंग DAWs फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसको यूज़ करके मुझे कहीं ऐसी कोई कमी नहीं लगी कि बीइंग अ फ्री वर्जन इसमें कोई चीज़ मिसिंग है या इसमें कुछ ऐसा है जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के मुकाबले नहीं हो। इसमें रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ इतनी है कि यू हैव टू बी, दिस इज विंडोज ओनली, सो यू हैव टू बी ऑन अ विंडोज सिस्टम। अगर आप एक मैकिन्टॉश यूज कर रहे हैं तो आई थिंक GarageBand जो मैक सिस्टम्स के साथ आता है ऑलरेडी, एप्पल मैक के साथ, इट्स अ वेरी पावरफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दीज वीडियो सीरीज आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट DAWs। उनको करने का तरीका हर सॉफ्टवेयर में शायद अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा तकरीबन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी या लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप केकवॉक बाय बैंडलैब अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड एज सून एज यू हिट डाउनलोड हियर और हियर, आप देख सकते हैं इट विल कम डाउन। एंड डाउनलोड करने पर ये हमें बैंडलैब असिस्टेंट नाम की एक यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए कहेगा। सो दिस इज कॉल्ड बैंडलैब असिस्टेंट फॉर विंडोज़। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम। इसके थ्रू बाकी जो मेन प्रोग्राम है वो डाउनलोड होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने सारे स्टेप्स जो हैं वो डिटेल कर रखे हैं। सो वंस यू डाउनलोड द बैंडलैब इंस्टॉलर, उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है बैंडलैब अकाउंट के लिए, और जब आप वो कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से बैंडलैब असिस्टेंट करके ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, जिसके अंदर आप ऐप्स के अंदर जाके देख सकते हैं केकवॉक का ये एप्लीकेशन है। क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है, सो आई एम नॉट गेटिंग एन ऑप्शन टू इंस्टॉल, आई एम गेटिंग एन ऑप्शन टू ओपन इट। सो एज सून एज आई क्लिक ओपन, आई विल बी एबल टू ओपन माई सॉफ्टवेयर। तो चलिए लेट्स गेट इन टू द सॉफ्टवेयर नाउ। सो एज सून एज आई ओपन द सॉफ्टवेयर, मुझे ये एक स्टार्ट वेलकम स्क्रीन मिलती है। कुछ प्रीसेट्स उन्होंने दे रखे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर राइट नाउ इज द एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो एम्प्टी प्रोजेक्ट खोल के आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस आ गया। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज़ टू गो इन टू प्रेफरेंसेज एंड मेक श्योर अंडर प्लेबैक एंड रिकॉर्डिंग के ये ड्राइवर मोड जो है वो ASIO पे हो। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग ऑडियो इंटरफेस है, जैसे कि फोकसराइट, स्कारलेट सोलो या 2i2 या इस तरह का कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो USB के थ्रू कनेक्ट करता है, जिसमें आप अपना माइक लगाते हैं, दैट इज़ एन ऑडियो इंटरफेस, तो मोस्ट लाइकली आपके पास ASIO ड्राइवर्स होंगे ऑलरेडी। लेकिन अगर आप ASIO ड्राइवर्स आपके पास नहीं हैं और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं ASIO फॉर ऑल, एंड ASIO4all.org पर जाएंगे तो आप लेटेस्ट ASIO ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो एज सून एज यू डाउनलोड द ASIO4all ड्राइवर्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लेबैक एंड रिकॉर्डिंग में ड्राइवर मोड ASIO सेलेक्ट कर रखा है। एंड इसके थ्रू ही मैं अपने माइक को एक्सेसिबल कर सकता हूँ, अपने माइक्रोफोन को अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा डिवाइसेस में, एंड यहाँ पर इट्स गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ ऑल द ASIO compatible devices that I have. I'm using a Digi 002 rack which is a professional quality audio interface which connects through Firewire. तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें से मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली FL Studio ASIO वाला सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। So इसे अप्लाई करते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर।
द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज इंसर्ट एन ऑडियो ट्रैक. इसे एक्सपैंड कर लेते हैं. ना इस ऑडियो ट्रैक में यहाँ हम देंगे ट्रैक का नाम. आई एम गोइंग टू कॉल इट वोकल्स. म्यूट टू म्यूट द ट्रैक, सोलो टू सोलो द ट्रैक. सोलो का मतलब अगर हमारे पास कई सारे ट्रैक्स हैं तो जिस ट्रैक को हम सोलो करते हैं, जिस ट्रैक को हम सोलो करते हैं, हम सिर्फ उसी ट्रैक की आवाज़ सुन पाते हैं. दिस इज़ टू रिकॉर्ड एनेबल अ ट्रैक, सो टू आर्म अ ट्रैक. जब हम मल्टी ट्रैक सेशन में होते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे पता लगाएगा कि किस ट्रैक पर रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है बाय इनेबलिंग दिस रिकॉर्ड बटन. तो इससे ये ट्रैक जो है रिकॉर्ड रेडी हो जाता है. सो अब जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो इस ट्रैक में बाय डिफ़ॉल्ट आएगी. यहाँ से मैं अपना इनपुट सोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ. माई इनपुट सोर्स in my case is not a stereo but a mono source, so I'm just going to select left because it is on the channel number 1 of my sound card. तो अगर एक स्टीरियो बस में आप देखें तो लेफ्ट जो चैनल नंबर 1 होता है वो लेफ्ट पे होता है और चैनल नंबर 2 जो होता है वो राइट पे होता है. तो क्योंकि मेरा माइक अभी मेरे साउंड कार्ड के चैनल नंबर 1 पे लगा है इसलिए मैंने लेफ्ट सेलेक्ट किया है. ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज़ द इनपुट एको या इनपुट मॉनिटरिंग भी इसको कई सॉफ्टवेयर्स में कह देते हैं. इसे हम ऑन करके ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी आवाज़ हमारे सॉफ्टवेयर में जा रही है या नहीं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेरी ब्रीफली स्विच इट ऑन. माइक टेस्टिंग 1 2 3 4. तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ जो है वो आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज आप दोनों सोर्स सुन सकते हैं, you will be able to make out that there is a difference in, there is a little delay in the voice जो मैं बोल रहा हूँ और जो सॉफ्टवेयर में पहुँच रही है. This is because of various different reasons जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, but that is basically what we call the latency. So let's get into the basics now as to how to record in this software. One more important thing I want to do is before I go further, I want to save this project so that I don't lose any of my data. So मैं इसमें फाइल में जाकर करूँगा सेव. एंड यहाँ पर मैंने YouTube ट्यूटोरियल्स का एक फ़ोल्डर बना रखा है. YouTube ट्यूटोरियल के अंदर मैं YouTube ट्यूटोरियल रिकॉर्डिंग इन केक वॉक के नाम से अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट दिस रिमेन एंड सेव. ओके, नाउ सिंपली टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग वंस वी आर्म दिस ट्रैक, इसको रिकॉर्ड इनेबल करके हम यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab to basically record our voice, edit it. आज हम देखना चाहते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं Cakewalk by BandLab जिसमें हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा कर देखेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. So let's say this is what we've recorded. So this is another important thing that you have to take care of कि आपका जो माइक का गेन है वो इतना भी हाई ना हो कि आपकी आवाज़ क्लिप कर जाए, डिस्टॉर्ट कर जाए, लेकिन इतना कम भी ना हो कि आपकी आवाज़ जो है उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाए. बिकॉज हर सिस्टम का एक नॉइज़ फ्लोर होता है, उस सिस्टम की उसके इलेक्ट्रॉनिक्स की अपनी एक बेसिक नॉइज़ होती है. तो अगर हमारा गेन माइक का बहुत कम होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम इसको डिजिटली बूस्ट करेंगे तो जो नॉइज़ है वो भी उसके साथ बूस्ट हो जाएगी. सो अब इस गेन को मैंने एक अच्छे लेवल पर लेकर आना है, डिजिटली बूस्ट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो टू प्रोसेस एंड अप्लाई दिस इफेक्ट कॉल नॉर्मलाइज. नॉर्मलाइज क्या करता है? नॉर्मलाइज बेसिकली हमारे पूरे सिग्नल में से, लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस, हमारे पूरे सिग्नल में से हाईएस्ट पीक देखता है. तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्राफ जो है सबसे बड़ा है एज कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स एंड इट विल सी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट अप टिल 0. सो यहाँ पर लेट्स से ये अप्रॉक्सीमेटली -9 dB के पास आप देख सकते हैं ये है एंड उतना ही गेन, दैट इज 9 dB ऑफ गेन ये अप्लाई करेगा टू ब्रिंग इट टू 0 और टू द डिजायर्ड लेवल दैट वी सेट. सो आई विल गो टू प्रोसेस, अप्लाई इफेक्ट, नॉर्मलाइज. And I don't want it to go up to 0 dB. 0 dB being my system's maximum loudness. I don't want to take it to maximum loudness right now. I'm going to set it to -1. So अब मैं इसको OK करूँगा and you see, like I said, इसने जो loudest part था उसको ध्यान में रखते हुए बाकी सारी वेव को उतना ही गेन दे दिया.
सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, नाउ यू कैन सी दिस लिटिल क्रिंकली पार्ट इन द वेव. दिस इज द नॉइज दैट आई वांटेड टू अवॉइड. सो फॉर दिस पर्पस लेट्स से हमने इसे डिलीट करना है. सो आई एम हियर इन माई स्मार्ट टूल. सो अगर मैं अपना कर्सर सेंटर में लाता हूँ तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट टूल में चेंज हो जाता है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड प्रेस डिलीट ऑन माई कीबोर्ड टू डिलीट दिस बिट. अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ कर्सर तो आई कैन मूव दिस क्लिप अराउंड. So let's just move it to the beginning and let's just listen to it. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab. Cakewalk में एक बहुत अच्छा फीचर है जो मैंने किसी और DAW में अभी तक नहीं देखा था, which is this Smart Grid Mode. So like I see, ये देखिए अगर मैं अपना माउस लेकर जाता हूँ तो वो अपने आप कुछ वेव के स्टार्टिंग पॉइंट्स पर आके स्नैप कर जाता है. तो दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज उससे क्या है कि मेरे को एडिटिंग में बहुत आसानी होती है. तो लेट्स से मैं यहाँ अपने सांस की आवाज़ को रखना चाहता हूँ और अपने वर्ड को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक काटना चाहता हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस ऑल एंड डिलीट इट एंड देन जस्ट मूव दिस होल थिंग बैक. अब यहीं पे मैं एक दूसरे फीचर की भी बात करना चाहता हूँ जो केकवॉक में मुझे बहुत अच्छा लगा, विच इज़ दिस ऑटोमेटिक क्रॉसफेड फंक्शन. अगर मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये ओवरलैप करेगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑन रखूंगा तो जैसे मैं इन दोनों क्लिप्स को ओवरलैप करता हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक उतना सा क्रॉसफेड क्रिएट कर देता है, विच इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल फीचर टू स्पीड अप द एडिटिंग प्रोसेस. So now I think my basic edit is done. Just let's listen to it. यहाँ टाइमलाइन पर मैं अपना कर्सर को क्लिक करूँगा तो I'll be able to just go back to the start of this. Record enabled हटा देते हैं because we don't need it right now and just listen back to it. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab. आज हम देखना चाहते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं Cakewalk by BandLab, जिसमें हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा कर देखेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू. लेट्स जस्ट एडिट दिस बिट ऑफ साइलेंस ऑल्सो. सो इसे भी यहाँ से निकाल देते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओवरलैप इट टू मेक इट अ क्रॉसफेड. And let's listen to it at the end. आएगा आपको अच्छा लगेगा. Thank you and keep watching. Perfect. So I think this is a nice edit that we've done. Let's say आपने अपने मोबाइल में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया, आपके पास प्रोफेशनल माइक या कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, तो आप अपनी आवाज़ को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं. Let's say I'm going to import. I'll go into insert audio track because this is the second track I want to import my voice on. I'm going to go to File, Import Audio. Recently मैंने जो वीडियो किया था उसका कुछ ऑडियो मैं यहाँ लेकर आऊँगा. So ये वो ऑडियो है जो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था थ्रू द रोड रिपोर्टर ऐप एंड नाउ आई कैन डू द सेम एडिटिंग विद दिस ऑल्सो. ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया ऑन और अब मैं इस रिकॉर्डिंग क्वालिटी को आपके साथ शेयर भी करूँगा. हेलो माइक टेस्टिंग. आप देख रहे हैं सोनिक कल्चर के यूट्यूब चैनल पर रोड रिपोर्टर ऐप का एक छोटा सा डेमो. सो ये पहली वीडियो यहीं पर रोकते हैं. हमने देखा कि कैसे हम केकवॉक की वेबसाइट पर जाकर अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद हमें बैंडलैब असिस्टेंट मिलता है जिसमें साइन अप करके या लॉगिन करके, अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम है तो लॉगिन करके, नहीं तो साइन अप करके हम ये केकवॉक सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करके एजियो फॉर ऑल ड्राइवर्स यूज़ करना ज़रूरी है अगर हमारे पास कोई प्रोफेशनल एजियो ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं हैं तो. एंड उसके बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या रिकॉर्डेड साउंड को अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट लगा सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं उसके लेवल को बराबर लाने के लिए. सो ऑल दीज बेसिक थिंग्स वी कैन ईजिली डू. सो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे इसके पीछे हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं और उसके बाद इसको एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाकर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज एन MP3 और अ वेव. So guys, I hope you like this video. If you do, please give us a thumbs up and do subscribe to our channel. This is youtube.com/Sonic Culture and I hope I can share more tips and tricks that can be useful for you guys. Thank you, keep watching and bye-bye.